गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों का नंबर सिस्टम समाप्त हो गया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो हमारा होगा पॉलिनोमियल्स। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको। पॉलिनोमियल्स का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और प्रश्न उठता है कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन पहले करेंगे। पॉलिनोमियल an expression of the form a0 a1x a2x square a3x क्यूब, और ये हमारा कंटिन्यू कर जाएगा an-1 x का पावर n-1 और प्लस an x का पावर n। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए कि जो भी हम देख रहे हैं a0 a1 a2, ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा है रियल नंबर्स है। यहाँ हम लिख लेते हैं where a0 a1 a2 a3 और ये an तक होगा। ये सारा क्या होगा हमारा, आर रियल नंबर्स और n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। a1 a2 a3 a4 n तक ये सारा रियल नंबर है और n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है। फिर 2x स्क्वायर, एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, और x का पावर 5-1, ये सारा हमारा पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स में कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे a0 a1 a2, ये जो हमारा है ये x का कॉफिशिएंट a1 हो गया, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a2, x क्यूब का कॉफिशिएंट a3, और ये जो हमारा है ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कांस्टेंट का फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जबकि वेरिएबल का डिफरेंट वैल्यू होता है। मतलब उसका नाम ही है वेरिएबल्स, मतलब उसकी वैल्यू वैरी करता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। कांस्टेंट्स a symbol
having a fixed numerical value, having a fixed numerical value is known as constant. अब देखिए जैसे 8/7 हो गया, -4/3 हो गया, √3 हो गया, और ये पाई यह भी कांस्टेंट है हमारा। उसके बाद ये वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स में मैंने इससे पहले ये बताया कि जिसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ये सिंबल having different numerical values is known as variables। अब है कि वेरिएबल्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, इस एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या करते हैं कि ए ले लेते हैं। तो ए इक्वस टू ये हमारा हो जाएगा πr²। ये छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसको हमने ए लिया तो ये πr² है। तो चाहे इसको हम इक्वस टू भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंबल की फॉर्म में है ये। अब ये देखना है कि किसी भी सर्कल का रेडियस जब चेंज करेगा तो उसका एरिया भी चेंज कर जाएगा। तो ए और आर दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स है। क्या है ये? वेरिएबल्स है, क्योंकि वैल्यू चेंज होगा। और पाई इज़ कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये रेडियस, ये हमारा वेरिएबल है, और पाई हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल्स है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जो एक्स में पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम उसके वेरिएबल के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंज कर देते हैं,
उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको जैसा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ए पॉलिनोमियल इन एक्स, ए पॉलिनोमियल in x, a polynomial in x expressed either in ascending or descending power of x, we say that polynomial is in a standard form. Polynomial is in a standard form. A polynomial in x expressed either in ascending or descending power of x, we say that polynomial is in a standard form. अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, जैसे x का पावर 5 है, 4x² है, 8x का पावर 9 है और 2x है और -1 है। ये हम ये देख रहे हैं कि x का जो पावर है वह यहाँ 5 है, अगले टर्म में 2 है, फिर अगले टर्म में फिर 9 हो गया, फिर बाद वाले में x है, मतलब एक पावर है। तो सेकंड वाले में घट गया, बाद वाले में फिर बढ़ गया, फिर सेकंड वाले में घट गया। लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि वह या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा? जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले हम लिख लेंगे 8x का पावर 9, उसके बाद उससे छोटा है x का पावर 5 वाला टर्म, उसके बाद उससे छोटा वाला टर्म 4x² है, फिर उससे छोटा 2x है और फिर -1 है। 8x का पावर 9, x 5, 4x² प्लस 2x -1। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वह, अब पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। उसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो सबको भी हम लोग 1 बाई 1 करके हम लोग उसको देख लेते हैं। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोग पहले एक देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अरे भैया, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? यह किस चिड़िया का नाम है? कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका सीधा मतलब है कि जिसका कि डिग्री जो है 1 होना चाहिए।
अब देख लीजिए, इसको लिख लेते हैं। ए पॉलिनोमियल having degree 1 is called linear polynomial. एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं √2, y ले लेते हैं -6 ले लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये y में पॉलिनोमियल है। क्या है? ये पॉलिनोमियल है, y में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन y। और इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि y का पावर 1 होगा। y को हम y का पावर 1 लिख सकते हैं, इसीलिए डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक 3x + 1 अगर लेते हैं तो क्या है? ये पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x। और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। दो एग्जाम्पल लेने का मेरा यही कारण था कि हम ये बताएं कि ये जो हमारा है पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल इन x है, पॉलिनोमियल इन z हो सकता है, और भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग फिर इरेज कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर दिए। चलिए, अब हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बस एक ही तरह का लैंग्वेज डालना है, कुछ उसमें टेक्निकल बात कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। उसमें था लीनियर पॉलिनोमियल में कि ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, इसमें हो जाएगा ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2y² - 3y + 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। और इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं z² - 4z और +1।
ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस में पॉलिनोमियल है? जेड में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जेड, और इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल में चले जाइए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री क्या होगा? हैविंग डिग्री 3 is called cubic polynomial, is called cubic polynomial, polynomial। अब देख लीजिए, इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 4x³ है, 5x² है, प्लस 2x है, -6 है। तो यह क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x, और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, इसकी डिग्री 3। इसको भी ब्रैकेट डाल देते हैं ऊपर वाले में, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करें। अब देख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है इसमें, इसमें डिग्री 4 हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called by quadratic polynomial, polynomial। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3y4, 2y3, 3y² -2y -1। ये क्या है? y में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y होगा, और इसकी डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री 4 हो जाएगा, डिग्री 4 होगा। अब इसको हम लोग अब फिर इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग 5 में देखते हैं। 5 में देख रहे हैं अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इसमें केवल एक ही टर्म होगा और वो कांस्टेंट टर्म होगा। अब जैसे देख लीजिए, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म, ए पॉलिनोमियल containing only one constant term is called, इसमें लगा दीजिए, is called constant polynomial, constant polynomial, constant polynomial। अब इसमें 7/6, 6 माइनस 8, 4/3, पाई, ये सारा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। एक और देखते हैं हम लोग, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अरे ये ज़ीरो पॉलिनोमियल भाई क्या हो गया, इसमें भी केवल एक ही टर्म होगा और वह टर्म जो होगा वह ज़ीरो होगा। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ए पॉलिनोमियल containing only one term, केवल एक ही टर्म होगा और वह टर्म क्या होगा, इसको बोलेंगे नेमली ज़ीरो कहेंगे, और नहीं तो सीधे ज़ीरो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेमली ज़ीरो। ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर होगा तो उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। चाहे इसको इरेज कर देते हैं, हटाइए इसको। नया टॉपिक है नेक्स्ट वाला, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, number of terms in a polynomial। अब है जैसे उसमें हमारा फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, ए polynomial containing only one term is क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ले लीजिए 2-4 एग्जाम्पल। -6x ले लीजिए, 4x ले लीजिए, उसके बाद -5x² ले लीजिए, और जिसमें 2 टर्म होगा वो बाइनोमियल होगा, उसका डिफाइन सीधा से कर लेंगे। ए पॉलिनोमियल containing
only two terms is binomial. अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 + 3x स्क्वायर प्लस 2 y³ - 8, ये सारा एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का, क्योंकि दो दो टर्म है इस बाइनोमियल में, और ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। ये ज़रा 3 देख लीजिए, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल containing only 3 terms is trinomial. उसमें x³ + 5x² - 1 और 3x² + 5x - 2, ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब उसी तरह से ये तो मोनोमियल हो गया, जिसमें 2 गो है बाइनोमियल हो गया, जिसमें 3 है ट्राइमोनोमियल हो गया, जिसमें 4 होगा टेट्रानोमियल, 5 होगा पेंटानोमियल, 6 होगा हेक्सानोमियल, 7 होगा सेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल। ये पॉलिनोमियल्स की थ्योरी अब समाप्त हो रही है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं एनसीईआरटी का। हम लोग फर्स्ट चैप्टर बनाएंगे पॉलिनोमियल का, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 ये है कि which of the following expression which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not अरे भाई, ये जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल है, कौन सा 1 वेरिएबल नहीं है, तो हमारे कहने से तो नहीं होगा, तो उसका रीज़न भी देना है। गिव रीज़न, इसका कारण भी देना है। सीधे यस नो में नहीं काम चलेगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 और रूट में t दिया हुआ है 4 है y प्लस 2/y। और क्वेश्चन नंबर 5 है x का पावर 10 प्लस y का पावर क्यूब प्लस t का पावर 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब ज़रा देखिए, कहता है कि इसमें वन वेरिएबल माने वेरिएबल वन ही होना चाहिए। तो वन वेरिएबल वाला एक ये है हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें केवल x ही है। एक हमारा ये वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें केवल y है। 3 में हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल t है, लेकिन t हमारा रूट में है। और हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ये पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का पावर जो है वह फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और t का पावर अगर रूट है तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अरे भैया यह भी नहीं होगा, क्योंकि y है और 2/y है। इसको सॉल्व करने पर y और इंटू 2 का पावर -1 पावर आ रहा है। और डेफिनेशन हमारा एक्सप्रेशन का ये कहता है पॉलिनोमियल का कि ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें जो पावर है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए यह भी नहीं होगा। चलिए, ये तो नहीं है हुआ। और वन वेरिएबल वाले में, लास्ट वाले में क्या है, तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, इसीलिए यह भी नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल। और वह वेरिएबल क्या है, फर्स्ट वाले में x है और सेकंड वाले में क्या है, वेरिएबल y। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² in each of the following, in each of the following, in each of the following। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस x² प्लस x है। सेकंड क्या है, 2 है माइनस x² है प्लस x³ है। थर्ड वाले में क्या है, ये π/2 x² है प्लस x है। और 4 वाले में क्या है, √2x - 1 है। इसमें हमको x² का कोफिशिएंट निकालना है ना। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू क्या होगा, x² के पीछे 1 है, छुपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। फिर सेकंड वाले में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें हमारा x² दिया हुआ है और इसके पीछे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, छुपा हुआ है, -1 डालेंगे। और इसमें क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट π/2 होगा। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कॉफिशिएंट कैसे निकलता है। और इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। अरे भैया 0 कैसे हो गया, ये तो देखिए। अब देखिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, √2x है और -1 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस √2x -1 लिख सकते हैं। और फिर 0 को हम क्या करते हैं, यह हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, यह देखिए। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ा और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा 0 आ गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक क्वेश्चन वो देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर है। अगर बुक अभी आपके पास अवेलेबल होगा, अभी अभी उलट करके और देख लीजिए, है ना। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऑफ डिग्री 35। ये 35 है और एक और निकालना है इसमें, एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऑफ डिग्री 100। तो पॉलिनोमियल हमको लेना है, उसमें डिग्री 35 होना चाहिए बाइनोमियल, और उसमें माने 2 टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल का क्या मतलब, 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 35। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, x का पावर 35 ले लेते हैं, x का पावर 35 ले लेते हैं और +1 ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, ये हो गया हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक हम ले लेते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल में हम क्या करते हैं कि √2 x का पावर 100 और +3 कर देते हैं। मोनोमियल है, एक ही टर्म होना चाहिए, इसीलिए हम कुछ छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया जिसका डिग्री 35 है, और ये मोनोमियल हुआ जिसका डिग्री 100 है। अब जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ each of
each of the write the degree of each of the following polynomials अब इसमें देख लीजिए, 1 है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री यहीं पर दे देते हैं, इसकी डिग्री हो जाएगी, मैक्सिमम पावर है 3, ये 3 हो गया। और एक और देख लीजिए, 4 - y² है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है। और फिर एक नंबर 3 ले लीजिए, 5 है, t है, -√7 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसमें वेरिएबल जो हमारा है वह t है और t का पावर 1 है, देयरफॉर डिग्री इज़ 2। इसमें हमारा वेरिएबल y है और इसका पावर 2 है मैक्सिमम, इसीलिए डिग्री 2 और इसमें 3 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जो कुछ पॉलिनोमियल्स है, वह क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्या है। एक क्वेश्चन हमारा अब लास्ट होने जा रहा है। ये बच्चों, ये पॉलिनोमियल का आज पहला लेक्चर है। इसको ध्यान से आप लोग फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट तक आप लोग इसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ तक संभव हो सके इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। और जब नोटबुक आपकी तैयार हो जाएगी तो कभी भी आप उलट करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic, quadratic and cubic polynomial. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + x है, इसमें हमारा 2 है, इसमें हमारा x और x² x³ है। इसमें देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, y + y² + 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 + x है, ये 5 है, 3t है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, r² है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7x³ है। अब हमको क्लासीफाई करना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ये पढ़े थे कि हैविंग डिग्री 1 होना चाहिए, तो वो लीनियर होगा। हैविंग डिग्री 2 होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका डिग्री 3 होगा वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री हमारा 2 है। डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डिग्री 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर है 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसका पावर 1 है, ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका पावर भी 1 है, यह भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा, ये देखिए इसका पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और ये इसका पावर 3 है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन है। ये सारा बैठ करके ध्यान से पढ़िए, सारे डिफिनेशंस को पढ़िए, सारे डिफिनेशंस को, और उस पर जो डिपेंड्स, जो भी क्वेश्चंस आज सॉल्व किए गए हैं उस सारे को सॉल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। आज हमारा चैप्टर, ये टॉपिक्स फर्स्ट क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स बच्चों।